हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे विषय गणित के अंतर्गत टॉपिक भिन्न। भिन्न के रूप में सीखेंगे छोटी बड़ी भिन्न। ये जितने प्रकार की भिन्न होती हैं उनके सभी प्रकार को बताएंगे और उसके नियमों को भी बताएंगे। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं, छोटी एवं बड़ी भिन्न बताइए। यानी छोटी और बड़ी भिन्न को ज्ञात करना कैसे करेंगे। जैसे 23/27, 35/37, 43/49, 61/65 तमाम भिन्न होती हैं। अब देखिए इसका नियम क्या होता है। पहला नियम होता है, यदि भिन्नों का हर समान है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी है, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। लेकिन हर तो समान है नहीं। फिर दूसरा नियम इसका होता है, यदि भिन्नों का अंश समान है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। लेकिन यहाँ अंश भी नहीं समान है, तब क्या करते हैं। इसका दूसरा नियम होता है, इन सब का एलसीएम लिया जाए लघुत्तम। लेकिन यहाँ 4 हैं तो लघुत्तम लेना भारी पड़ेगा। उसके लिए क्या होता है, इसका इसमें हम गुणा कर देते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं और इन दोनों गुणा करके हम बराबर कर लेते हैं। तो 27 और 35 का गुणा करना मुश्किल है। फिर 37 43 का गुणा करना पड़ेगा, 49 61 का गुणा करना पड़ेगा। इसके लिए हम सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। क्या करते हैं, इनके हरों अंशों का अंतर निकालते हैं। यहाँ हर और अंश का अंतर कितना है, 4। यहाँ कितना है, 2 अंतर हो गया। और यहाँ कितना अंतर है, 43 और 49 6 का। और यहाँ कितने का अंतर है, 4। जब अंतर निकल जाए तो खाली अंतर का एलसीएम लीजिए, लघुत्तम एलसीएम कर लीजिए। जैसे 4, 2, 6, 4, इन चारों का एलसीएम जो होगा वह होगा 12। कितना होगा, 12। अब 12 में जो अंतर आया उसका भाग करिए और उसके बाद अंश में उसका गुणा करवा लीजिए। तो हम यहाँ इसका भाग करते इसमें कितनी बार जाएगा, 3। तो 61 में 3 का गुणा करवाएंगे तो 3 का 3 और 3 6 18, यानी हो जाएगा 183। 6 का गुणा करवाएंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 86, यानी 2 बार जाएगा 6 का भाग 12 में, हो गया इसका 86। इसका भाग करते कितना आ गया, 6 का भाग करते हैं गुणा करते हैं 35 में, तो 35 दूना 70, तो 70 दूना 144, 6 बार, तो 35 6 का कितना होता है, 6 5 30, 18 21 210। इसका भाग करते कितना आ गया, 12 में 3 बार गया तो 23 69। अब देखिए इसका 69 आया, इसका 210 आया, इसका 86 आया, इसका 183 आया। अब इसमें आपको अंदाजा लग गया होगा क्योंकि सबका हर समान हो चुका है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, 210। तो ये 35/37 बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटा कौन सा है, 69 23/27 छोटी भिन्न हो गई, तो ये तो पहला तरीका रहा। ये प्रैक्टिस करवाएं, एक सवाल और प्रैक्टिस करवाएंगे, फिर से अलग टाइप का लेकर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, 21/23, 25/28, 33/37 और 73/85। अब इन सवालों को कैसे लगाएंगे, तो इसका भी अंतर निकालते कितना हो गया, अंश और हर का। यहाँ हो गया 2, यहाँ कितना हुआ 3, और यहाँ कितना हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 12, यानी 12 4 3 2। अंतर कितना आ गया, 2 3 4 और 12। तो जब इन चारों का हम एलसीएम लेते हैं, 2 3 4 और 12 के इन सबका एलसीएम आएगा, एलसीएम 12 ही आएगा। कितना आएगा, 12 ही आएगा। अब क्या करते हैं, जो अंतर लिए इसका हम भाग करते हैं, तो कितना हो गया, 2 का भाग किए 12 में 6 बार गया, तो 6 का गुणा 21 में करेंगे तो हो जाता है कितना, 126। 3 हो गया, इस 3 का भाग करते इसमें, तो 4 3 12, तो क्या होता है 25 चौका, यह हो गया हमारा 100। यह कितना हो गया, इसका भाग करते 4 का 3 बार गया, तो 33 3 होता है 99, 33 3 99। और 12 का भाग 12 में कराएंगे, एक आएगा तो 73 है, तो 73 में गुणा करेंगे तो 73 ही रहेगा। हो गया। अब देखिए
इसमें अब पता चल गया होगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। सबसे पहले कौन छोटा है, तो सबसे पहले छोटा 73 है, तो 73/85, 73/85 छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी। और बड़ी भिन्न कौन सी होगी, ये 126 ज्यादा है सबसे, तो हो जाएगा 21/23, यह बड़ी भिन्न हो जाएगी। यह 2 सवाल हम दे दिए हैं, समझा दिए। इस पर आप सवाल बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सब सवाल एक दिवसीय परीक्षा में, जैसे ग्रुप डी हो गया, टेट हो गया, इन सब की परीक्षा में यह आता है और वहीं से सवाल लिए गए हैं। ये सवाल ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है, रेलवे का ही सवाल है। अब चलते हैं, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। अभी तक हमको ज्ञात करना था सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न, अब हमको अंतर देखना है कि उन दोनों का अंतर कितना होगा। तो अब देखिए, यहाँ किसी का हर नहीं बराबर है, किसी का अंश बराबर है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हर और अंश का अंतर। जो पिछले बार नियम बताए वही नियम यहाँ भी है। इन दोनों का अंतर हो गया 1, इसका भी अंतर 1 है, 4, 5 और 6 का अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर 1 है। यानी जब अंतर समान हो, ध्यान सुनिए, जब अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। एक बार और सुन लीजिए, जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। ये हो गया क्लियर। तो बड़े अंश वाली कौन है इसमें, यह बड़ी अंश वाली है, तो हमारी भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। छोटी अंश वाली कौन सी है, छोटे अंश वाली यह है, तो हमारी भिन्न होगी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ तो पता चल गया, लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन छोटी भिन्न बड़ी भिन्न का पता चल गया। अब इनका अंतर देखते हैं, तो 6/7 - 2/3 साल जब करते हैं तो इसका एलसीएम लेते थे 21 आता है, तो हो गया 21। 7 का भाग 3 बार गया, 3 का गुणा 6 में किया होता है 18। फिर इसका भाग 7, 7 का गुणा 2 में कितना हो गया 14। 18 में से 14 गया, क्या बचा 4, 4/21 इसका आंसर हो गया। इसका कितना आंसर हो गया 4/21। इन दोनों भिन्न /21 घटा दिया, 18 में 14 गया 4, 4/21 इस सवाल का उत्तर हो गया। फिर अब इससे चलते एक सवाल और देखते इसके आधार पर। इस सवाल में देखिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न भिन्न में कौन सबसे बड़ी तथा कौन सबसे छोटी भिन्न है। यानी पिछली बार हमने सीखा छोटी बड़ी दोनों को, फिर दूसरे सवाल में सीखा, तीसरे सवाल में क्या, दोनों भिन्नों का अंतर बड़ी छोटी का। अब इसमें देखते हैं कौन सबसे बड़ी भिन्न है। तो सबसे पहले वही जो पहले भिन्न सीखे हैं वही है। सबसे देखते हैं इन दोनों का अंतर कितना है। इसका अंतर 1 है, इसका भी अंतर 1 है, यहाँ भी अंतर अंश और हर का 1 है, यहाँ भी अंश और हर का अंतर 1 है। यदि इसके अलावा होता अलग अलग तो सबका एलसीएम लेते, जिसमें पिछले सवाल बताए हैं, लेकिन यहाँ सबका अंतर 1 है। तो अभी हम बताएं, जब सभी भिन्नों के हर और अंश का अंतर 1 होता है तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। यह नियम है गणित का। तो यहाँ देखते हैं जब अंतर 1 है तो सबसे बड़े अंश वाली कौन सी है 34, 34/35 से बड़ी हमारी भिन्न हो गई, क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये छोटी पूछता, छोटी कौन सी है, ये छोटी भिन्न वाली है, ये हमारा हो जाता छोटा भिन्न, छोटी भिन्न। यानी एक सवाल में दोनों भिन्न, दोनों सवाल 2 तरह के क्वेश्चन कवर हो गए, बड़ी और छोटी। लेकिन कब, जब भिन्नों के अंश और हर का अंतर 1 हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। लेकिन पिछली बार अभी बताया नियम में कि जब अंश और हर अलग अलग अंतर हो तो उनका एलसीएम लेकर किया जाता है। फिर इसका पहचानने का नियम ये भी है कि ये सभी भिन्नों के हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होती है। और दूसरा नियम है, ये भिन्नों के हर अंश समान हो, हर छोड़कर ये भिन्नों के अंश समान हो तो बड़े अंश वाली छोटे हर वाली भिन्न बड़ी और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। अभी देखते हैं दूसरे सवाल को। अब यहाँ कन्फर्म हो गया, फिर अगला सवाल चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। सबसे बड़ी भिन्न, अभी पीछे भी देखें, यहाँ भी देखते हैं, निम्न सबसे बड़ी भिन्न क्या होती है।
अब देखिए यहाँ देखते हैं अंश और हर का अंतर कितना है, 15 12 में 3 12 में 3। निम्न भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न बताइए। इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा गया है कि सबसे बड़ी भिन्न बताना है। सबसे पहले अंश और हर का अंतर देखते हैं। यहाँ अंश और हर का अंतर कितना है, 12 है। यहाँ कितना है, 7 और 12 में 5 का अंतर है। यहाँ कितना है, 4 का अंतर है। और यहाँ कितना है देखिए, और यहाँ जो है यह 12 और 11 है। यानी यह भिन्न यहाँ उल्टा हो गई। यह क्या हो गया, भिन्न यहाँ उल्टा हो गया। सबका हर जो है बड़ा है, अंश छोटा है, लेकिन यहाँ अंश बड़ा है और हर छोटा है। इसलिए जब अंश बड़ा हो हर छोटा हो और सभी भिन्नों के हर बड़े हों अंश छोटे हों, उसमें जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। तो यहाँ पहले पता चल गया यह भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ अंश छोटा है और हर अंश बड़ा है और हर छोटा है। और यहाँ क्या है, अंश छोटा है और हर बड़ा है। तीनों का अंतर कितना हो गया, 6। यदि यहाँ कोई इससे नीचे ऊपर होता तो क्या करते, इन सबका हम एलसीएम लेते, लेकिन यहाँ एलसीएम लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। केवल थोड़ा सा दिमाग लगाया गया, सोचा गया कि ये सबसे अलग है, इसका मतलब यही सबसे बड़ा होगा। जो सबसे अलग होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो भिन्न क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी हो गई। ये तो रहा। अब देखिए दूसरे टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मान लीजिए 2/7, 3/7, 5/7, 4/7। इसमें देखना हो क्या करेंगे, सबसे बड़ी छोटी सबसे भिन्न हम निकालना हो तो बताएं जब हर समान हो, यानी ये अभी हर समान है, हर समान है, सबका एक समान है, हमको तो छोड़ देना है। अब जब हर समान हो तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी। इसमें सबसे बड़े अंश वाली क्या है, 5 है, तो 5/7 हमारी हो गई बड़ी भिन्न हो गई। और ये क्या है, 2/7 है, तो 2/7 हमारा क्या हो गया, छोटी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई। अब अगला देखते हैं इसे जिसमें अंश बड़े हों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। अब देखिए वो नियम आ गया कि जब भिन्नों के हर समान थे, यानी अभी पीछे देखे हैं ये भिन्नों के हर समान थे तो बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी, छोटे अंश वाली भिन्न छोटी है। लेकिन यहाँ भिन्नों के अंश समान हैं, भिन्नों के अंश समान है, क्या होगा, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी और बड़े भिन्न वाली अंश छोटे अंश निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। 6वां क्वेश्चन देखिए, सबके अंश क्या है, एक समान है, सबके अंश समान है। तो जब अंश समान होता है तो छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है और बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। अब देखिए इसमें से छोटे हर वाली कौन सा है, 4 है, तो 3/4 क्या हो गई, बड़ी हो गई। और बड़ा हर किसका है, 20 का, ये भिन्न हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब इसको कैसे सोचेंगे कि इसका 20 है और इसका 4 है, बड़ा हो गया, 20 है तो छोटा हो गया। देखिए मान लीजिए कोई एक वस्तु है, ठीक, कोई एक वस्तु है, इसके 4 हिस्सेदार हैं। कितने हिस्सेदार हैं, 4 हिस्सेदार। चूंकि हर है ना, हर हमारा पूरा डिनोट करता है कुल को, तो पूरा इसके 4 हिस्सेदार हैं। उसमें से 3 को लेना है, यानी 1 2 3 लेना है, 1 को छोड़ देना है। लेकिन यही एक जो भाग है, यही एक जो है पूरा, इसमें 20 कर दिया जाए, यानी 20 छोटे छोटे टुकड़े कर दिया जाए, तब बड़ा होगा छोटा होगा। कहेंगे नहीं 20 वाले कम कम मिलेगा और 4 वाले को ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। तो जब ज़्यादा लोग लेंगे तो उसमें थोड़ा थोड़ा पाएंगे, तो इसलिए छोटी हो गई और ये भिन्न बड़ा हो गया है। यदि हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी वीडियो पर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी खाली मीनिंग और ट्रांसलेशन चला रहे हैं, तो जाकर वहाँ उसको भी देख सकते हैं। और यह वीडियो मैथ की सुबह मिलेगी और इंग्लिश वीडियो आपको शाम को 4 बजे प्रतिदिन मिलती है।
यदि अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।